ये कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों के साथ, जिनमें से 2 के नाम हैं लूक और डॉम। एक बार में बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। माहौल है रंगीन। तभी एक दोस्त बोलता है, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं, स्वीडन में हाइकिंग करेंगे। सब जोश में हामी भरते हैं। तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लूक शराब लेने मॉल जाता है। अपने एक दोस्त से कहता है, भाई मेरे साथ चलना। वो मान जाता है। दोनों मॉल पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कुछ गुंडे दुकानदार को बंधक बनाए हुए हैं। लूक झट से छुप जाता है, लेकिन उसका दोस्त वही खड़ा रहता है। गुंडे उस दोस्त का पर्स छीन लेते हैं, फिर उसकी शादी की अंगूठी मांगते हैं। दोस्त मना करता है। गुंडे गुस्से में आ जाते हैं, चाकू से हमला करते हैं बार बार, और वो दोस्त वही मर जाता है। लूक ये सब छुपकर देखता है, मन में डर, लेकिन ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है। उसका दिल बैठ जाता है। 6 साल बाद सीन बदलता है। 4 दोस्त स्वीडन में हैं, हाइकिंग के लिए। ये सफर अपने मरे हुए दोस्त की याद में है। लूक अभी भी उदास है। उसे लगता है उस दिन वो अपने दोस्त को बचा सकता था। सब मिलकर शराब पीते हैं, अपने दोस्त को याद करते हैं, फिर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में डॉम का पैर फिसलता है। उसे चोट लगती है, चलना मुश्किल हो जाता है। नक्शे में एक छोटा रास्ता दिखता है, जंगल के बीच से। लूक को ये ठीक नहीं लगता। कहता है, यार जंगल में खतरा हो सकता है, किसी को बुलाते हैं मदद के लिए। मगर डॉम बोलता है, नहीं ये रास्ता ठीक है। सब जंगल में घुस जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तभी एक पेड़ पर एक जानवर की लाश लटकी दिखती है, कुछ देर पहले मारी गई। सब अनदेखा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसी पेड़ पर एक अजीब सा निशान दिखता है। सोचते हैं शायद शिकारी होंगे जिन्होंने उस जानवर को मारा होगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जंगल में सब भीगने लगते हैं। तभी दूर एक झोपड़ी दिखती है, सब खुश हो जाते हैं। सोचते हैं वहां मदद मिलेगी। झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, कोई नहीं है। जगह वीरान है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। लूक को जंगल से कोई डरावनी आवाज सुनाई देती है, पर वो ध्यान नहीं देता। अंदर जाता है, दरवाजा बंद करता है। झोपड़ी में पुराना सामान पड़ा है, जैसे कोई यहाँ रहता ही नहीं। वही निशान दिखता है जो पेड़ पर था। एक बिना सिर वाली मूर्ति भी है, डरावनी। सबको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मगर बारिश की वजह से रुकना पड़ता है। रात को सब सो जाते हैं। अचानक बिजली कड़कती है। लूक जाग जाता है, अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठता। लूक अकेले बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है वो मॉल में है, वही जहां उसका दोस्त मारा गया था। अचानक वो जागता है, ये सपना था। अब वो सचमुच झोपड़ी के बाहर है। उसके सीने से खून बह रहा है। चारों तरफ देखता है, क्या हुआ। उसके सीने पर पंजों के निशान हैं। डरकर अंदर भागता है। देखता है उसके दोस्त भी घबराए हुए हैं। 2 दोस्त तो डरे हुए हैं। लूक उन्हें चुप कराता है, लेकिन तीसरा दोस्त गायब है। लूक उसे ढूंढने जाता है, देखता है वो मूर्ति के सामने खड़ा है, बिना कपड़ों के पूजा कर रहा है। लूक उसे शांत करता है। सब अपना सामान बांधते हैं, वहां से निकलने का प्लान बनाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते हैं और निशान दिखते हैं पेड़ों पर। सब डर जाते हैं। नक्शे के हिसाब से दक्षिण पश्चिम में निकास है, लेकिन डॉम किसी और रास्ते पर चल पड़ता है। बाकी उसके पीछे भागते हैं। एक दोस्त रात की बात बताता है, बाकी कहते हैं भूल जा यार, वो बस सपना था। आगे एक और झोपड़ी दिखती है, पहले जैसी। इस बार अंदर नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। डॉम का पैर फिर दर्द करने लगता है। वो बैठ जाता है, कहता है, यार यहीं रुकते हैं। मगर एक दोस्त बोलता है, नहीं, जंगल से जल्दी निकलना है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। लूक रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। दूर कुछ अजीब सी चीज दिखती है, जैसे कुछ हिल रहा हो। लूक डर जाता है, दोस्तों के पास भागता है, बताता है, मगर कोई उसका यकीन नहीं करता। लूक अपने सीने का जख्म दिखाता है। डॉम कहता है, शायद तू किसी पेड़ से टकरा गया होगा। डॉम गुस्से में आ जाता है, लूक को भला बुरा कहता है। दोनों में बहस हो जाती है। लूक अपना सामान उठाता है, अकेले चल पड़ता है। दोस्त उसके पीछे हो लेते हैं। आगे बढ़ते हुए जमीन में कुछ दबा हुआ दिखता है। निकालते हैं, एक तंबू है, उसमें एक बैग मिलता है। बैग में पर्स है, उसमें एक तस्वीर और क्रेडिट कार्ड, जिसकी मियाद 1984 में खत्म हुई थी। सब सोचते हैं शायद कोई परिवार यहाँ आया था, फिर मर गया। जंगल में कुछ गड़बड़ है। लूक का खास दोस्त कहता है, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, रात होने वाली है। तंबू लगाकर सोते हैं। लूक फिर वही सपना देखता है, अपने दोस्त की मौत का। जागता है, बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनता है। बाहर जाता है, देखता है उसके दोस्त का तंबू फटा हुआ है। वो गायब है। दूसरे दोस्त से पूछता है, वो रोते हुए बताता है, एक बड़ा सा आदमी उसे ले गया। तभी जंगल से उनके दोस्त की चीख सुनाई देती है। सब उस ओर भागते हैं, मगर वहां कुछ नहीं मिलता। तंबू की ओर लौटते हैं, लेकिन अब वो जंगल में खो गए हैं। सुबह होती है, देखते हैं उनके दोस्त की लाश पेड़ पर लटकी है, वैसे ही जैसे जानवर की लाश थी। सब डर जाते हैं, लाश उतारते हैं, नक्शा ढूंढते हैं, मगर नहीं मिलता। लूक का दोस्त कहता है, हम इसकी लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं यहीं रुकूंगा। डॉम मना करता है। लाश को लकड़ियों से ढककर आगे बढ़ते हैं। सोचते हैं सारी मुसीबत झोपड़ी में जाने से शुरू हुई। आगे पानी मिलता है, पीते हैं। वहां एक बाल्टी दिखती है, पास में इंसान के पैरों के निशान। सोचते हैं शायद यहाँ लोग रहते होंगे। आगे बढ़ते हैं, थक जाते हैं थोड़ा।
रुकते हैं, लूक पहाड़ पर चढ़ता है, जंगल का रास्ता देखता है, पता चलता है वो जंगल के किनारे तक पहुंच गए हैं। खुशी खुशी दोस्तों के पास आता है, मगर देखता है एक खौफनाक प्राणी उसके दोस्त को ले गया। लूक डरकर भागने लगता है, मगर पेड़ से टकराकर गिर जाता है। फिर वही मॉल दिखता है, ये भी सपना था। जागता है, डॉम को पुकारता है, उसके पास जाता है, बताता है एक प्राणी ने हमारे दोस्त को ले लिया। वो बहुत तेज भागा। दोनों डर जाते हैं, मगर हिम्मत करके भागने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक जगह दिखती है जहां टॉर्च की रोशनी है। वहां उनके दूसरे दोस्त की लाश पेड़ पर लटकी है। पहले जैसे सब डरकर आगे बढ़ते हैं। एक झोपड़ी में पहुंचते हैं। कोई लूक पर हमला करता है। जब वो होश में आता है, देखता है वो और डॉम रस्सी से बंधे हैं। लूक झोपड़ी में छेद करता है, बाहर देखता है एक कबीला है। डॉम को बताता है, वो भी डर जाता है। लूक एक कांच तोड़ता है। डॉम कहता है मेरी रस्सी काट। मगर तभी एक बूढ़ी औरत कबीले वालों के साथ आती है। डरावनी लूक के सीने का जख्म देखती है, उसे पानी पिलाती है, अपना निशान दिखाती है। फिर डॉम के पास जाती है, मगर उसे पानी नहीं देती। लूक कहता है उसे भी पानी दो। वो अनसुना कर देती है। एक आदमी को कहती है डॉम को ऊपर ले जाओ। डॉम को झोपड़ी के ऊपर ले जाते हैं। लूक उसकी चीख सुनता है। कबीले की एक लड़की लूक के पास आती है, कहती है तेरे दोस्त को बलि के लिए ले जा रहे हैं। डॉम वापस आता है बुरी हालत में, कहता है वो मुझे मार डालेंगे, मगर वादा कर तू यहाँ से निकलकर इस झोपड़ी को जला देगा। सुबह होती है, डॉम को एक खंभे से बांधते हैं। प्राणी के आने का इंतजार करते हैं। लूक झोपड़ी में रस्सी खोलने की कोशिश करता है। प्राणी आता है, कबीले वाले उसके सामने झुक जाते हैं। लूक रस्सी खोल लेता है। डॉम को उसकी बीवी दिखती है, मगर ये प्राणी है जो उसकी बीवी का रूप लेता है। प्राणी डॉम को उठाता है, पेड़ पर लटका देता है। डॉम की मौत हो जाती है। लूक को कबीले की लड़की मिलती है। वो कहता है डॉम को पेड़ से उतारो। लड़की मना करती है, कहती है हम लाश को हाथ नहीं लगाते। लूक प्राणी के बारे में पूछता है। वो बताती है ये जंगल का देवता है, सदियों से यहाँ है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए हम इसे पूछते हैं। तू भी हमारे साथ है, तेरे सीने का निशान हमारा निशान है। हर साल हम इसकी पूजा करते हैं। ये मुसाफिरों को शिकार बनाता है, एक को चुनता है हमारे साथ रहने के लिए। इस बार तुझे चुना है। लूक पूछता है मुझे क्यों? वो कहती है तेरे अंदर ग्लानि है, दर्द है। जंगल का देवता ऐसे लोगों को चुनता है। आज रात तेरा अनुष्ठान होगा, तुझे इसके सामने झुकना होगा, वरना तुझे भी पेड़ पर लटका देंगे। लूक सुनकर सन्न रह जाता है। लड़की चली जाती है। लूक किसी तरह ऊपरी कमरे में जाता है। वहाँ ढेर सारी लाशें हैं, सूखी हुई, मगर जैसे ये सब प्राणी की वजह से अमर हैं। लूक उन्हें आग लगा देता है। बाहर आता है, बूढ़ी औरत उसे देखती है, मगर लूक उसे मार देता है। दूसरे कमरे में जाता है, वहाँ एक बंदूक मिलती है। एक आदमी उसे रोकता है। लूक उसे खत्म कर देता है, मगर देखता है प्राणी ने कबीले की लड़की को मार डाला, क्योंकि उसने लूक को सब बताया था। लूक दूसरा दरवाजा खोलकर निकलता है। प्राणी पर गोली चलाता है, मगर कोई असर नहीं होता। डरकर भागता है। फिर वही मॉल का दृश्य दिखता है। इस वजह से भाग नहीं पाता। प्राणी उसे पकड़ लेता है, उठाकर पटक देता है, अनुष्ठान करता है, अपना हाथ उस पर रखता है। लूक को पास में एक कुल्हाड़ी दिखती है, उससे प्राणी पर हमला करता है। किसी तरह भागता है, जंगल के किनारे तक पहुंचता है। पता चलता है प्राणी जंगल के बाहर नहीं आ सकता। वो अंदर से चीखता है। लूक आगे बढ़ता है, उसे ढेर सारी गाड़ियां दिखती हैं, मतलब वो शहर में आ गया है। लूक सलामत है। यहाँ कहानी खत्म होती है, उसके बच जाने के साथ।